नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये सख्त नापसंद है। अब गुज्जर सिंह को इतना क्यों डांट रही हो? तुमने जो काम उसे सौंपा था वो उसकी ताकत के बाहर है। मैंने गुज्जर सिंह को कोई काम नहीं सौंपा। मैं गुज्जर सिंह से नहीं, आशा से बात कर रही थी। ओह, अब उस प्यारी सी गुड़िया ने ऐसा क्या कर दिया जो इसे इतना डांट रही हो? जिद्दी होती जा रही है। जिद कर रही थी कि अपनी क्लास की सहेलियों के साथ कार में दिल्ली जाएगी। बच्चों की हर जिद तो नहीं मान सकते ना। जिद तो किसी की भी नहीं मान सकते, चाहे फिर वो छोटे हो या बड़े। आप मेरी बात कर रहे हैं या अपनी? वैसे आपके मुल्ला जी ने तो पूरी फौज इकट्ठी कर ली है। लगता है आईजी साहब ने पुलिस भेजने से इनकार कर दिया। आईजी साहब ने तो कहा था कि मैं तुरंत एफआईआर दर्ज करा दूं, लेकिन मैंने सोचा कि यह कदम उठाने से पहले एक बार दोबारा तुमसे बात कर लूं। सरोजा, एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। समर, ये सब क्यों हुआ? तुम्हारी जिद की वजह से ना। तुम्हें रुपए पैसों की कोई जरूरत नहीं, और तुम जानते हो कि पिताजी चाहते थे कि इस कोठी में कोई बहुत अच्छा काम हो। कितनी मिन्नत की थी मैंने तुम्हारी, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। समर, हम अभी भी कुछ मिलकर क्यों नहीं कर सकते? कोई बड़ा काम, जो कुछ भी तुम चाहो। सरोजा, तुम जानती हो जो तुमने किया उसका नतीजा क्या हो सकता है? मैं तो बस यूं ही कोठी जल्दी में बेचने से रोकना चाहती थी, और सेठ जी ने कहा कानूनन सिर्फ यही रास्ता है। सरोजा, ना तो तुम कानून जानती हो और ना ही सेठ जी के इरादे। तुम उस जाली वसीयत को चलाने के लिए तैयार हो? एक कागज से क्या होता है? कोठी तो तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम उस जाली वसीयत को चलाने के लिए तैयार हो? वो मामला अब मेरे हाथ से बाहर है। तो फिर ये बात भी अच्छे से समझ लो। हाँ? अब जो भी नतीजा आएगा ना, वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे उस सेठ को नहीं, क्योंकि अब मामला आर पार का हो चुका है।